हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को, स्वागत है सभी का स्टडी प्रीचर्स पर। दोस्तों, रिसेंट न्यूज़ तो आपने देखी ही होगी। यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हो आपके सामने। इनका नाम है श्री जगत सिंह नेगी। ये हमारे हिमाचल प्रदेश के हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर हैं। और रिसेंटली इनके ऊपर, इनका जो गाड़ी थी उसके ऊपर जूते चप्पल बरसाए गए, ठीक है। और काले झंडे दिखाए गए इनको, जैसे साइमन कमीशन के दौरान दिखाए गए थे 1927-28 के दौर में। वही दौर वापस आया, ठीक है। तो ऐसा करके कुछ घटना हुई है। देखो मैं बताता हूँ, कुछ लोग इस बात को बड़ा संवेदनशील तरीके से देख रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि कर दिया तो क्या होगा। देखो, मेरा थोड़ा सा तरीका इस चीज़ में सोचने का अलग है। यही मिनिस्टर्स हमारे जो है, इनकी ताकत क्या है? इनकी ताकत है इनके पीछे चलने वाला हुजूम कठ लोगों का। जहाँ जाते हैं भाई इनकी पावर है, तूती बोलती है। क्यों? क्योंकि लोग इनके पीछे हैं। तो भाई सोचो, जब पासा पलटता है तो वही लोग आपके खिलाफ भी तो हो सकते हैं कभी। और जब वही लोग आपके खिलाफ हो गए तो फिर ये इंसिडेंट होते हैं, जूते चप्पल वाला कांड होते हैं। तो इस मैटर को इतना उस तरीके से देखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के नुमाइंदे हो, पब्लिक को रिप्रेजेंट करने वाले हो, तो कुछ भी हो सकता है। किसी भी चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। सिंपल सी बात है, ठीक है। इस बात को आप मुद्दे की तरह ही देखो, ज़्यादा इमोशनली इसमें घुसने की तो मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ मैं नहीं मानता कि कोई मॉरल वैल्यूज़ की बात होती है। हमारे जो इन सब पोजीशंस पे लोग हैं, ये भी कोई दूध के धुले नहीं होते, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन मेरा यहाँ पे कहने का मुद्दा, कहने का मेन पर्पज़ क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हुआ क्या कि इनकी एक स्टेटमेंट इन्होंने दी थी कुछ टाइम रिसेंटली। अभी जो मंडी का आपको पता है, सिराज का क्षेत्र, बहुत सारे फ्लड्स आए वहाँ पे। और हिमाचल का सबसे आप कह सकते हो जहाँ सबसे ज़्यादा तबाही हुई है वो सिराज का क्षेत्र ही है, मंडी में, ठीक है। तो उसको लेके इन्होंने थोड़ा सा ना पॉलिटिकल टिप्पणी कर दी थी। तो देखो, बचना चाहिए। ऐसा इतना क्रिटिकल टाइम चल रहा है, फ्लडिंग आ रही है, और आप उसमें भी अगर पॉलिटिकल डिग कर रहे हो तो बैकलैश तो आपको लोगों से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इट इज़ फॉर श्योर, ये नेचुरल है, ठीक है। क्या बोला था इन्होंने, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो ये इनका बेसिकली बयान था, ये वाला, दैट मैनी पार्ट्स ऑफ, यानी कि मैं आपको ट्रांसलेट वैसे कर देता हूँ, आप पढ़ लेना, कि हिमाचल प्रदेश में और भी बहुत सारे एरियाज है जो कि अफेक्टेड हैं फ्लड से। लेकिन जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनकी जो पर्सनल कॉन्स्टिट्यूएंसी है सिराज, तो वो उसी को लेके बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि उसी को बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं, उसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनका बेसिकली जो था वो बयान था। अब इसको लेके लोग बहुत भड़के हैं। इसके अलावा और भी कारण है। यहाँ पे जो थुनाग में बेसिकली जो हॉर्टिकल्चर आपका यूनिवर्सिटी है, उसको शिफ्ट करने की बात है, उसको लेके भी लोगों में रोष था, तो इसलिए भी वो सब बातें हुई। लेकिन ये एक बेसिक मेन आप कह सकते हो कि हॉट चीज़ थी, हॉट टॉपिक था, जिसको चलते लोग नाराज थे, ठीक है। अब हुआ क्या है कि लगभग 500 लोगों को बुक कर लिया गया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज वगैरह कर दी है, मुकदमा वगैरह दर्ज करा है। क्यों? रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, अनलॉफुल असेंबली एंड राइटिंग, ठीक है। इनके चलते जो है वो इनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, ठीक है। अब जगत सिंह नेगी मैंने बता दिया इनका नाम आपको। गो बैक, ब्लैक फ्लैग्स दिखाए गए इनको, है ना, ये सब हुआ यहाँ पे, ओके। चलिए, अब यहाँ पे नेगी साहब जो हैं वो वहीं गए थे, सिराज गए थे। और लगभग ये इंसिडेंट लगभग आज से को 25-26 दिन पहले हुआ था यहाँ पे सिराज में। तो लगभग टाइम भी हो गया था, और ये वर्स्ट अफेक्टेड एरिया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ जल्दी जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ इनकी भी गलती मुझे लगती है, मिनिस्टर साहब की। भाई आप इतना लेट क्यों जा रहे हो, जब बाकी सोशल मीडिया वहाँ पहुँचा हुआ है, बाकी हमारे हिमाचल के जाने माने लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं, तो आप जाओ, आप तो मिनिस्टर हो भाई। चाहे वो आपके लीडर ऑफ अपोजिशन की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन बने तो सरकार में आप हो ना। इन चीज़ों को हटा के आपको लोगों के प्रति सोचना चाहिए कि लोग अभी किस चीज़ से गुजर रहे हैं। पॉलिटिक्स, हर जगह पॉलिटिक्स नहीं चल सकती, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली लोगों ने इनका घेराव करा। और मैंने बताया ना कि कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री फ्रॉम थुनाग, इसको शिफ्टिंग की जो बात हुई है, उसको लेकर लोग नाराज हैं, ठीक है। लेकिन मंत्री साहब का इस पर यह कहना है कि भाई हमने जो है वो बात हमने करी है, और ऐसा स्टूडेंट्स का भी मानना है कि यहाँ से शिफ्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल की प्रॉब्लम्स है, सेफ नहीं है यहाँ पे, इसलिए। और बाकी उन्होंने बोला कि बाकी तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। तो लोग में ये रोष था बेसिकली, ठीक है। बाकी जो सिराज बीजेपी मंडल प्रेसिडेंट है भीषम ठाकुर, उन्होंने बोला कि भाई काले झंडे इनको दिखाए गए, गो बैक के स्लोगन्स लगाए गए, और उसका कारण यही है कॉलेज शिफ्टिंग का। बाकी तो उन्होंने कोई नहीं बताया पॉलिटिकल मुद्दा। लेकिन आपको पता है कि कोई भी चीज़ें पॉलिटिक्स में ऐसे नहीं होती, डीप रूटेड होती हैं। हमें सिर्फ एक सुपरफिशियल दिखता है, जैसे एक आइसबर्ग होता है ना दोस्तों। आइसबर्ग जो होता है, ऊपर सिर्फ आप कह सकते हो 10% होता है, और नीचे जो है वो लगभग 90% होता है। बस यही पॉलिटिक्स है। सुपरफिशियल 10% चीज़ें जो दिखती हैं वो होती हैं, और जो 90% जो एक्चुअल में होती हैं वो दिखती ही नहीं है, ठीक है।
तो बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट सतपाल सिंह सत्ती ने भी कांग्रेस सरकार के ऊपर थोड़ा सा तंज कसते हुए इन्होंने कहा है कि भैया 26 दिन के बाद तुम सिराज विजिट कर रहे हो, हालांकि तुम्हें पहले आना चाहिए था, कहाँ थे, सोए हुए थे क्या अभी तक? ठीक है, तो ये सब बातें उन्होंने बोली हैं। बाकी बता दूं थोड़ा सा, सिराज में वहां पे लगभग 15 से 18 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 34 पीपल वहां पे मिसिंग है फ्लड में जो आए थे। ठीक है, इसके अलावा और भी एरियाज है जैसे नाचन है, धर्मपुर है, करसोग असेंबली है, वो भी इफेक्टेड है। लेकिन सिराज जो है वो आप कह सकते हैं मोस्टली या वर्स्ट अफेक्टेड एरिया है। अब हुआ क्या है कि अब सरकार ने या हिमाचल प्रदेश पुलिस ने बेसिकली करा क्या है कि अब आप जैसे कि मैंने बता दी कि जयराम ठाकुर जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है सिराज, तो पॉलिटिकल मुद्दा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मंडी पुलिस ने क्या करा है कि आर्टिकल्स, थोड़े से आर्टिकल्स आप जो है वो याद कर लेना। यहाँ से जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव के लिए क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। ठीक है, एक तो ये कर लो 189 क्लोज टू wrongful restraint, 190 अनलॉफुल असेंबली, 191 क्लोज टू राइटिंग का भारत न्याय संहिता के अकॉर्डिंग। तो ये 3 आर्टिकल्स आप देख लो ध्यान से, कौन कौन से, 189 क्लोज टू, 190 एंड 191 क्लोज टू राइटिंग का, अनलॉफुल असेंबली का। ये आपको पेपरों में क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इसी के साथ अगर आप पेपरों की तैयारी कर रही हो, ठीक है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे। ठीक है, नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 7807041836। इसके अलावा आप स्क्रीन के नीचे भी नंबर चल रहा होगा, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे ऑनलाइन आपको कोचिंग मिल सकती है। 2-3 सब्जेक्ट्स की जो मैं पढ़ाता हूँ, एक इंग्लिश ग्रामर फुल आपको मिलेगा बहुत अफोर्डेबल रेट्स पे, HP GK फुल कंप्लीट करवाया जाएगा और इंडिया का GK करवाया जाएगा एंड विद इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स एज वेल। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर सकते हो। कोशिश करता हूँ आपके पास एक टाइम टू टाइम अपडेट लेके आने की, और इसके अलावा और भी एजुकेशनल कंटेंट आपको इस चैनल पे देखने को मिलता ही है। MCQs वगैरह या जो भी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री के आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी होंगी यहाँ पे, तो आप वो वहाँ से कर सकते हो। फ्री में भी तैयारी कर सकते हो और अफोर्डेबल रेट्स पे और अच्छे से एक तैयारी करना चाहते हो, क्रैक करना चाहते हो पेपर को, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। घर बैठे बैठे आपको अच्छा कंटेंट और वेल रिसर्च कंटेंट आपको मिलेगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। धन्यवाद।